कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। तो क्या वाकई बीजेपी के मुताबिक देश की सबसे पुरानी और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी कांग्रेस पाकिस्तान के वर्किंग कमेटी की तरह बिहेव कर रही है? क्या कांग्रेस के लिए मोदी विरोध इतना जरूरी हो गया है कि इसके लिए उसे पाकिस्तान परस्त सियासत भी कबूल है? सवाल पूरे विपक्ष को लेकर भी है कि उनकी सियासत पाकिस्तान से बदला लेने पर केंद्रित होनी चाहिए या वहाँ के चैनलों में हेडलाइन बनने पर। पहलगाम हमले के 11 दिन सजा का ऐलान कर चुकी है। फाइनल स्ट्राइक से पहले आतंक को पोसने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम चल रहा, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। प्रस्ताव सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने और आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन का पारित हुआ, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर सबूत मांग गए। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। कहा तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भी बड़े अटैक की बात हो रही है, लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस नेता का सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और सबूत मांगना क्या पाकिस्तान परस्त सियासत नहीं? बयान आया तो बवाल होना तय था। बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस के इस बयान को सेनाओं का मनोबल तोड़ने वाला और आतंकियों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला बताया। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को न समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। बीजेपी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी का नाम दे रही। पहलगाम हमले के बाद चन्नी समेत कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा नेता विवादित बयान दे चुके हैं। सिद्धारमैया ने युद्ध की जगह शांति की वकालत की। रॉबर्ट वाड्रा ने आतंकी हमले की वजह मुस्लिमों को दबाना बताया। मणिशंकर अय्यर ने वजह गलत बंटवारे को बताया। विजय वडेट्टीवार ने धर्म पूछ कर मारने वाली बात को गलत बताया। सैफुद्दीन सोज और तारिक अहमद कर्रा ने ऐसे समय में भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इन नेताओं के बयान से पार्टी को अलग किया, लेकिन इस बार तो हद हो गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर जानकारी देने चन्नी आए तो वही आपत्तिजनक बोल गए। सवाल है कि बार बार ऐसे बयान क्यों? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या फिर पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बनने की टैक्टिक? हालांकि बयान पर बवाल तय था तो चन्नी ने पलटी भी मारी। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तुम इधर उधर की बात मत कर।
बता के काफिला लुटा क्यों? झूठ और यूटर्न की इंतहा देखिए कि चन्नी कह रहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग रहे। बीजेपी ने पलटवार किया तो निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष था। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी ने सोचा, अरे ये हम रावलपिंडी अलायंस वाले, हमारे दो लोगों का तो बड़ाई हो चुका है, तो हम पीछे क्यों ठहरे? चन्नी जी को छोड़ा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमारी भी जय जयकार हो वहां पर। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के बयानों को या फिर ऐसे समय में भी विपक्ष वोट बैंक के पॉलिटिक्स की गुंजाइश तलाश रहा। वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल इसलिए भी कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को देश से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का फैसला चुभ रहा। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी या 25 साल से रह रही थी या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। सवाल है कि आतंक एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी क्या सिर्फ वोट बैंक के? क्या ये वोट बैंक की रेसी? कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था? हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा? कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अभी सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। कहा तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भी बड़े अटैक की बात हो रही है, लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस नेता का सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और सबूत मांगना क्या पाकिस्तान परस्त सियासत नहीं? बयान आया तो बवाल होना तय था। बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस के इस बयान को सेनाओं का मनोबल तोड़ने वाला और आतंकियों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला बताया। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को ना समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। बीजेपी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी का नाम दे रहे। पहलगाम हमले के बाद चन्नी समेत कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा नेता विवादित बयान दे चुके हैं। सिद्धारमैया ने युद्ध की जगह शांति की वकालत की। रॉबर्ट वाड्रा ने आतंकी हमले की वजह मुस्लिमों को दबाना बताई और अब पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे वहां के लोगों से हमदर्दी। सवाल ये भी है कि जब देश एक सुर में आतंकिस्तान के सिर को कुचलने की बात कर रहा, तो ऐसे समय में पाकिस्तान के लिए टूलकिट वाले बयान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ आरपी सिंह